Hello everyone, my name is Siyasta Singhal and I am from Team CA Cult. अक्सर जब भी आप रिटर्न भरते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप बाहर जॉब करते हैं या फिर आप बाहर रहते हैं, तो ये आता है कि आप इंडिया में जब रिटर्न भर रहे हैं तो आप उस केस में रेजिडेंट कहलाएंगे या नॉन रेजिडेंट। इस चीज को आंसर करने के लिए एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, विच इज सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस बार अपनी रिटर्न भरे, यू शुड सी दिस वीडियो टू नो सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता क्या है। सेक्शन 6 कहता क्या है? सेक्शन 6 ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग अ रेजिडेंट आपको इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहना है उस साल में, या फिर आप चाहे तो उस साल में 182 डेज से कम यानी कि 60 डेज तो मिनिमम रहना ही रहना है, लेकिन प्रीवियस 4 years में योर प्रेजेंस इन इंडिया शुड बी मोर देन 365 डेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है हु हैज जस्ट गॉन टू आउटसाइड इंडिया फॉर हिज वर्क। उसको एक जॉब मिली है इंडिया के बाहर एंड ही इज गॉन टू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2023। अब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्या वो रेजिडेंट कहलाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इन इंडिया इन द प्रीवियस 4 years वाज मोर देन 365 डेज। इस साल में भी वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक यानी कि 90 डेज ही वाज इन इंडिया, which is exceeding 60 days, and accordingly he would be termed as a resident in India. इसके कुछ exceptions है। For example, आप इंडियन क्रू के मेंबर है, यानी कि you are on some boat or on some ship and आप उस क्रू के मेंबर हैं, तो उस केस में जो ये 60 डेज की टर्म है that would be replaced by the term 182 days. इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2020 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करते हैं एंड आपकी इनकम इंडिया के बाहर फ्रॉम सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्सेज, यानी कि फॉरेन सोर्सेज के अलावा जो आपकी इनकम है दैट एक्सीड्स 15 lakhs, तो उस केस में अगर आप 120 डेज से ऊपर इंडिया में रहते हैं तो यू वुड बी टर्म्ड एज अ रेजिडेंट। और एक चीज इंट्रोड्यूस की थी फाइनेंस एक्ट 2020 में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे टैक्स नहीं लगता है। उस केस में अगर आप बाहर रहते हैं एंड आपकी इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख एक्सीड करती है, तो उस केस में आपकी जो भी इनकम है दैट वुड बी टैक्स्ड इन इंडिया, यानी कि वो इनकम इंडिया में टैक्स होगी क्योंकि आप बाहर टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, यानी कि बाहर आप टैक्स एग्जेम्प्ट है। फर्म एओपी और बीओआई यानी कि फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, इन सब के लिए क्या वो प्रोविजंस है फॉर बीइंग अ रेजिडेंट? ये सब रेजिडेंट्स कहलाएंगे अगर इनका 100% काम इंडिया से ही हो रहा है, यानी कि इंडिया के बाहर से नहीं हो रहा। जिस भी साल इनका इंडिया के बाहर से होगा उस साल ये लोग नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। कंपनी के केस में भी अगर वो इंडियन कंपनी है या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है, तो उस केस में इट वुड बी टर्म एज अ रेजिडेंट। अब बात करते हैं नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स कौन होते हैं। वो लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं 9 में से 10 में से 9 साल मिनिमम, या फिर वो लोग जिनका प्रीवियस 7 years में इंडिया में स्टे 729 डेज भी एक्सीड नहीं करता। हम जब स्टे की बात करते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका स्टे कंटिन्यूअस होना चाहिए? द आंसर इज नो, आपका स्टे कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। आपका स्टे इन पार्ट्स भी हो सकता है। ऑल्सो एक ही जगह पे स्टे जरूरी नहीं है, इंडिया में कहीं पे भी स्टे हो सकता है। अगर आप इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में हैं तो भी आप इंडिया में ही माने जाएंगे, यानी कि दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। कई बार क्या होता है, कई लोग कुछ आवर्स के लिए होते हैं, वो फुल डे नहीं होते, तो उस केस में आर्ली कैलकुलेशन होती है ना कि डे वाइज। एक चीज और, अगर आप मजबूरी में रुक रहे हैं, जैसे कि क्या हुआ था जब कोविड आया था सडनली एंड लॉकडाउन हुआ था, तो मेनी पीपल हैड टू स्टे इन इंडिया बिकॉज वो लोग कोविड से पहले आए थे एंड फ्लाइट्स गॉट कैंसिल्ड एंड एक्सेट्रा। तो उस मजबूरी की स्टे को आपका स्टे इन इंडिया नहीं माना जाएगा एंड दैट पीरियड वुड नॉट बी कंसिडर्ड। एक केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि फर्म, एओपी, बीओआई, ये सब एचयूएफ, ये सब रेजिडेंट है या नहीं है, उसको प्रूफ करने का बर्डन हमेशा टैक्स पेयर पे होगा, लेकिन कंपनी या इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं, इसको प्रूफ करने का बर्डन हमेशा डिपार्टमेंट पे रहेगा।
वेल आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा एंड ये रेलेवेंट है. आई होप you also like our other contents. Well, if you like our videos, please do like and share them amongst your friends and do subscribe to our YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye bye.